नमस्कार, मैं साजन कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के अशोक चक्र के बारे में, जिसे संसदीय भवन चक्र भी कहते हैं। शॉर्ट भाषा में इसे बोलते हैं संसदीय भव चक्र। ठीक है, तो आप सब जानते हैं जैसा कि हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। तो बीच वाली पट्टी जो सफ़ेद पट्टी है उसमें जो एक हमारा ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का एक चक्र होता है। ठीक है, उस चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो आज मैं उस 24 तिल्लियों का मतलब समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, कि उस 24 तिल्लियों का क्या मतलब है और उसमें 24 तिल्लियाँ ही क्यों दिया गया है। उसमें 25 क्यों नहीं है, या उसमें 20 क्यों नहीं है, उसमें 50 क्यों नहीं है, उसमें 10 क्यों नहीं है, उसमें 24 तिल्लियाँ ही दिया गया है। ये 24 तिल्लियों का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उस 24 तिल्लियों के बारे में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कि 24 तिल्लियाँ क्यों हैं, 24 तिल्लियाँ किस किस चीज़ का प्रतीक है, हर एक तिल्लियों का क्या मतलब है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रथम तिल्ली का मतलब है संयम। और देखिए, सबसे पहले ये भी हम बताना चाहेंगे कि ये जो तिल्लियाँ हैं, ये तिल्लियाँ क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में चलती है उस दिशा में ये शुरू से ऊपर से बताया गया है। तो सबसे ऊपर वाला सुइया जहाँ पर 12 होता है घड़ी के, जहाँ 12 का सुई होता है 12 वाला, तो वहाँ से शुरू होता है और ये फिर ऐसे घड़ी के सुइयों की तरह चलता है। तो चलिए 24 तिल्लियों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है, तिल्ली का मतलब है संयम। पहला तिल्ली का मतलब होता है संयम। ठीक है, दूसरे का मतलब होता है आरोग्य, तीसरे का मतलब है शांति, चौथा तिल्ली का मतलब है शील, पांचवा का मतलब है त्याग, छठा का मतलब है क्षमता, सातवां तिल्ली का मतलब है सेवा, आठवां तिल्ली का मतलब है मैत्री, नौवां तिल्ली का मतलब है प्रेम, 10वां तिल्ली का मतलब है बंधुत्व, भाईचारा, 11वां तिल्ली का मतलब है संगठन, यूनिटी, और 12वां तिल्ली का मतलब है कल्याण, वेलफेयर, और 13वें तिल्ली का मतलब है अधिकार, राइट्स, और 14वें तिल्ली का मतलब है कर्तव्य, ड्यूटी, और 15वें तिल्ली का मतलब है सहकार्य, साथ मिलकर काम करना, 16वें तिल्ली का मतलब है न्याय, जस्टिस, 17वें तिल्ली का मतलब है नीति मतलब पॉलिसी, और 18वें तिल्ली का मतलब है अर्थ मतलब इकोनॉमिक, 19वें तिल्ली का मतलब है समता, इक्वलिटी, 20वें तिल्ली का मतलब है नियम, लॉ, और 21वें तिल्ली का मतलब है व्यवस्था। ठीक है, 22वें तिल्ली का मतलब है सुरक्षा, 23वें तिल्ली का मतलब है उद्योग, फैक्ट्री, और 24वें तिल्ली का मतलब है समृद्धि। तो ये था हमारा 24 तिल्लियाँ। अशोक चक्र का जो 24 तिल्लियाँ हैं उस सभी तिल्लियों का मतलब और उसका क्या अर्थ है, और ये 24 ही क्यों है। तो दूसरा सवाल था हमारा ये कि इसमें 24 तिल्लियाँ ही क्यों बनाया गया, इसमें 25 क्यों नहीं, या 20 क्यों नहीं, या कुछ और क्यों नहीं, ये 24 ही क्यों है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि 24 तिल्लियाँ जो है ये 24 घंटे का प्रतीक है। एक दिन और रात मिला के 12 घंटे दिन 12 घंटे रात मिला के ये 24 घंटे हुआ। तो 24 तिल्लियाँ इसका ये प्रतीक है कि ये एक दिन का प्रतीक है, 24 घंटों का, हर एक तिल्ली हर एक घंटे का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए ये 24 है। दूसरा है इसका आदर्श बौद्ध समर्थकों के 24 जो गुण होते हैं। ये तो ये बौद्ध समर्थकों के 24 जो गुण बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, ये इसके हिसाब से भी ये 24 है। तीसरा है धर्म चक्र, जो प्रगति व जीवन का प्रतीक है 24, वो इस हिसाब से, और ये 24 ये सभी जीवन का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, धर्म चक्र है ये इसलिए ये 24 है। और एक सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दो तिल्लियों के बीच में कितना अंतर है। देखिए, ये जो 24 तिल्लियाँ हैं ये सभी तिल्लियों के बीच में एक समान अंतर है। तो कितना अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है, कितना इसका एंगल है। ठीक है, तो दो तिल्लियों के बीच का जो एंगल है वो 15 डिग्री का एंगल है, 15 डिग्री का कोण है दो तिल्लियों के बीच में। ठीक है, तो
पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जब भारत एक परिचय का वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें बताया था कि अशोक चक्र के तिलियों के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट कीजिए और हमको बताइए। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर कर देंगे तो भी अच्छा है। बाकी किसी तरह हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मैं और भी आगे वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही अशोक चक्र के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद।